तो इस कहानी में हम एक लड़की की स्टोरी देखने वाले हैं जिसे पकड़म पकड़ाई तो खेलनी थी, लेकिन उसके खेलने का अंदाज कुछ ठीक नहीं रहता। एक लड़का जो कि उसे तहे दिल से प्यार करने लगा, वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोचता है। मगर जब उसे उस लड़की के इरादों के बारे में पता चला कि उसे क्या चाहिए, तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की के साथ ऐसा करे। तो आइए देखते हैं इस मजेदार कहानी को और जानते हैं उस लड़की के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हम यूना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको कि पियानो बजाने का बहुत ही शौक था। साथ ही वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है, जिससे कि कई सारे लोग उससे पियानो सीखने में दिलचस्पी रखते थे। मगर यूना सिर्फ उन्हीं लोगों को पियानो सिखाया करती थी जो कि अमीर और पैसे वाले खानदान से हों। दरअसल यूना की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो हमेशा अपने काम से काम रखती है और आज तक उसने एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। इतना ही नहीं, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता, जिसके चलते वो हमेशा लोगों को अवॉइड ही करती रहती है। उसका मन हर रोज पकड़म पकड़ाई खेलने का होता, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी लड़के को अप्रोच कर सके। इसलिए अक्सर उसका समय अकेले और पियानो बजाते हुए ही निकलता है और वो अपनी इस लाइफ से बहुत खुश थी। एक रात जब वो घर लौटती है तो उसकी मॉम बेवजह उसे डांटने लगी और कहती हैं कि तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़का तुम्हारा फायदा उठा सकता है। यूना बचपन से लेकर अब तक बस अपनी मॉम का ही कहना मानते आई है, जिसके चलते वो कभी भी लड़कों को डेट नहीं कर पाई और उसकी लाइफ एकदम बोरिंग चल रही थी। पर वो हर समय बस खुश रहने की कोशिश करती है। फिर एक दिन जब वो किसी की पार्टी में आई तो उसकी नजर एलेक्स नाम के एक लड़के पे पड़ती है, जो कि दिखने में काफी हैंडसम था। यूना का तो दिल उसके ऊपर आ चुका था, पर हर लड़के की तरह वो भी उसे इग्नोर करने लगती है ताकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ना आए। फिर जैसे ही वो सबके सामने पियानो प्ले करती है तो सारे लोग उसके ही बारे में बात करते हैं, क्योंकि यूना काफी अच्छी तरह से पियानो बजाती थी। ये देखकर एलेक्स भी उसकी ओर अट्रैक्ट होता चला गया। वो किसी भी हालत में उससे बात करने का ट्राई करता है और जैसे ही वो उसके पास कुछ बात करने आया तो यूना उसे ज्यादा भाव नहीं देती और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। इससे एलेक्स समझ गया था कि यूना ऐसे ही अनजान लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करती, तो उसे पहले उसका ट्रस्ट जीतना होगा, तभी उनकी प्यार की नया आगे बढ़ सकती है। उसके बाद वो भी उसका ट्रस्ट जीतने के लिए पियानो बजाना शुरू करता है, जहाँ वो भी काफी अच्छी तरह से सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इतना ही नहीं, अब यूना का भी दिल उससे बात करने का होता है, पर किसी तरह वो फिर से खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसने आज तक किसी भी अनजान लड़के से बात नहीं की होती है, तो उसे आदत नहीं थी कि कैसे एक लड़के से बात की जाती है। अगले दिन जब यूना बच्चों को पियानो सिखा रही थी तो तभी एलेक्स वहाँ आ गया, जो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ पियानो बजाना है और मैं तुमसे और भी अच्छी तरह से पियानो बजाना सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर यूना अंदर ही अंदर खुश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब एलेक्स हर रोज मेरे आसपास ही रहेगा। मगर इस समय वो कहती है कि पियानो सीखने से पहले तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। जिसके बाद सारे लोग एलेक्स का टेस्ट लेते हैं, जिसमें कि वो इतने अच्छे से पियानो को प्ले करता है कि यूना और बाकी के लोग उसकी धुन को सुनकर हैरान रह गए। इसलिए कुछ ही देर बाद एलेक्स को पियानो सीखने का मौका मिल जाता है और अब 1 महीने तक उसे यूना के अंडर ही अपनी पूरी प्रैक्टिस करनी थी। एलेक्स तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि इन दिनों वो आराम से यूना के करीब जा सकता था। साथ ही उसने पूरी प्लानिंग भी कर ली थी कि कैसे वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाएगा। फिर अगले दिन जब उसकी पहली क्लास होती है तो वो बार बार फ्लर्ट करते हुए यूना से बहुत सारी बातें करता है, जहां वो पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे न कैसे वो एक बार उसके साथ डेट पे चला जाए, और इस चीज को यूना भी नोटिस कर लेती है। तो वो जानबूझकर एलेक्स से दूरियां बढ़ाने लगी। वो जानती थी कि एलेक्स यहाँ पियानो सीखने नहीं बल्कि मुझे अपने प्यार में फंसाने आया है, इसलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और उसके सवालों का रूड तरीके से जवाब देती है। वो चाहती तो थी कि एलेक्स उसके साथ रिलेशन में आ जाए, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे अपने करीब नहीं ला सकती थी, क्योंकि वो पहले एलेक्स को बारीकी से समझने की कोशिश करती है ताकि उनका प्यार काफी समय
समय तक टिके। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई तो कहीं ना कहीं यूना को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि एलेक्स हर बार एफर्ट्स डालता है और वो उसे जरा भी भाव नहीं देती। उसका भी मन पकड़म पकड़ाई खेलने का होता है, लेकिन इस समय वो किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी। वो सीधा अपने घर की ओर जाने लगी, लेकिन रास्ते के दौरान वो देखती है कि एक कपल मजदूरी कर रहे हैं, जिन्हें देखकर उसके मन में और भी तेजी से कबड्डी खेलने का विचार आने लगा। मगर यहाँ पे भी वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है। फिर अगले दिन वापस से एलेक्स उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है। वो बार बार यूना को परेशान करने लगा क्योंकि वो एक और बार मजदूरी करना चाहता था, मगर यूना जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती और अपने शो पे ध्यान देती है। वो एक लड़की को मोटिवेट करने लगी कि वो बिना घबराए अच्छे से पियानो बजा सकती है, क्योंकि आज उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। पर वो लड़की कुछ ज्यादा ही नर्वस रहती है और उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो 100 लोगों के सामने पियानो बजा सके। वह बार बार स्टेज से बैकपम्प कर रही थी और ये सब पीछे से एलेक्स भी देख रहा था। तो वो उस लड़की के पास गया और कुछ ऐसी बात कहता है जिससे कि वो लड़की सबके सामने ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ पियानो बजाना शुरू करती है और उसका म्यूजिक सुनकर सारे ही लोग उसकी खूब तारीफ करने लगे। मगर इस चीज से यूना को जलन होने लगती है। भले ही वो एलेक्स को अपने करीब नहीं आने देती, पर उसका भी दिल लड़कों पे आता रहता था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि एलेक्स मेरे अलावा किसी भी लड़की के करीब जाए, और इसी जलन की वजह से वो एक कांच का टुकड़ा उस लड़की की जैकेट में डाल देती है, जिसे एलेक्स ने मोटिवेट किया था ताकि वो अपना बदला ले सके। कुछ देर बाद जब उस लड़की ने अपनी जैकेट में हाथ डाला तो उसे बहुत तेज दर्द होता है। उसका पूरा हाथ कांच की वजह से कट गया होता है, जिससे कि दर्द के कारण वो अपना हाथ हिला भी नहीं पाती। साथ ही कई दिनों तक अब वो पियानो भी नहीं बजा सकती थी। और ये सब करके यूना अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगी। जो वो चाहती थी उसने वो कर दिया था। लेकिन इस बारे में एलेक्स को भी पता चल जाता है। वो जल्दी से यूना का पीछा करता है, जहाँ वो एक जगह आया और जैसे ही वो कांच के बारे में पूछने वाला होता है तो एकदम से यूना उसे किस कर देती है। एलेक्स भी कब से यही चाहता था, इसलिए वो भी इस मौके को नहीं गवाता और उसके करीब आने लगता है। वो सब चीजें भूल गया था कि वो किस बारे में बात करने आया है। लेकिन यहाँ पे यूना को तो कुछ और ही चाहिए था। वो बार बार किसी चीज की डिमांड करती है और जब एलेक्स उसकी डिमांड सुनता है तो वो भी हैरान हो गया। वो कहता है कि हम साथ में पकड़म पकड़ाई खेल सकते हैं, मगर मैं वो काम नहीं कर सकता। इसके बाद अगले दिन जब वो दोनों अपने पियानो की क्लास में थे तो फिर से उनके बीच प्यार का माहौल शुरू हो गया और एलेक्स तो मजदूरी करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर यूना उसे रोक देती है और एक लेटर देते हुए कहती है कि पहले तुम मेरे लिए इस लेटर को पढ़ोगे, उसके बाद ही हम कबड्डी का प्रोग्राम शुरू करेंगे। शाम के समय यूना उसे अपने घर ले गई, जहां एलेक्स उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। तो यूना की ख्वाहिश थी कि वो पकड़म पकड़ाई के साथ बहुत सारा दर्द महसूस करना चाहती है। ये सब जानकर एलेक्स हैरान रहा, क्योंकि वो किसी भी हथियार से यूना को चोट नहीं पहुंचा सकता था। पर यूना उसे मजबूर करने लगी और कहती है कि जब तक तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। ये सब सुनकर तो एलेक्स के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यूना की ये सब ख्वाहिशें हैं। वो उसे एक सीधी लड़की समझता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यूना ये सब करना चाहती है। इसलिए वो गुस्से में बिना कुछ करे ही वहाँ से चला जाता है। अब इस बात की खबर यूना की मॉम को भी लग गई कि आज उनके घर एक लड़का आया था। तो वो इस चीज के लिए यूना को बहुत डांटने लगी, क्योंकि उनका मानना था कि लड़कों की वजह से यूना बिगड़ सकती है। इसलिए आज तक उन्होंने यूना को लड़कों के साथ नहीं रहने दिया था। अगले दिन यूना को इस बात का अफसोस हुआ कि कल उसने पकड़म पकड़ाई का सुनहरा मौका खो दिया है। वो मजदूरी करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में अपनी मॉम का डर भी था कि कहीं उनको अगर कबड्डी के प्रोग्राम के बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो सकती है। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए वो सीधा एलेक्स के पास चली आई और माफी मांगते हुए कहती है कि कल मैंने तुम्हें निराश कर दिया था, मगर अब मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करूंगी। एलेक्स भी उसकी बातों को समझता हुआ उसे एक जगह ले गया, जहाँ जैसे ही उसका मूड बना
तो वो यूना की गुफा में धमाके करना शुरू करता है, जिससे कि थोड़ी ही देर बाद यूना की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मगर इस चीज से एलेक्स खुश नहीं होता। वो यूना के घर आया और कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश तो खुद को पीटते हुए पकड़म पकड़ाई खेलने की थी, तो तुम्हारी पहली ही बारी में तबीयत कैसे खराब हो सकती है। वो बहुत गुस्से में रहता है, इसलिए वो उसी समय यूना के हथियार निकालते हुए उसे पीटने लगा, जहां वो उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई तो एलेक्स उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यूना एक शो में आई हुई है, जहां एलेक्स बहुत सारे लोगों के सामने पियानो बजाने वाला होता है। मगर यूना जैसे ही शो में जाने लगी तो उसे अंदर से बहुत अजीब फील हुआ। वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से एलेक्स की शक्ल देखे, इसलिए वो दौड़ते हुए सीधा अपने घर की ओर आने लगती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।